बंदूक से करोड़ों के खजाने को प्रकट करने का दावा करता था। वो कहता था उसके तंत्र मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो कंगाल को भी कर सकता है माला माल। और जब उस मायावी के खेल से पर्दा उठा तो सामने आई नकली बेटे की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी सनसनी। क्यों बे, कल तूने मेरी सर से कंप्लेन की थी ना? तूने मेरे होमवर्क की कॉपी फाड़ दी थी तो तेरी कंप्लेंट करूंगा ही ना। बेटा, मेरा नाम सुबोध है, इसलिए नो बकवास। मैंने तेरे होमवर्क की कॉपी इसलिए फाड़ी थी क्योंकि तू ज्यादा पढ़ाता है और सिर्फ तेरी वजह से मैंने सर से बेवजह डांट भी खाई। देख, मैं क्लास का मॉनिटर हूँ तो इसलिए मेरे को अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, क्योंकि तू हर वक्त किसी ना किसी बच्चे को तंग करता रहता है, इसलिए मेरे। अच्छा, तो मैं सबको परेशान करता हूँ। जरा बताना मैंने किस किस को परेशान करा? तूने परसों बेचारे चंदू की शर्ट पर इंक फेंक दी थी, बेचारा बहुत रो रहा था। तो तू उसका हमदर्द बन के आया है ना? मैं हमदर्द नहीं, क्लास का मॉनिटर हूँ और मेरी ड्यूटी है कि मैं सारी कंप्लेंट सर को बताऊँ। मॉनिटर मॉनिटर मॉनिटर, रुक, अभी तेरा सारा मॉनिटर का भूत निकालता हूँ। मैं तेरे को बताता हूँ, रुक। अब तुम लोग तमाशे क्या देख रहे हो? मारो इसे। तुम सबने मेरे को मारा, अब मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। जा जा, जिसे जो कहना है कह देना, देखते हैं कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा। जाता है या रख के जा जा जा। अरे देखो देखो कौन भागा, डरपोक भागा, डरपोक भागा। अरे देखो देखो कैसे भागा, कैसे भागा। क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रहे हो? आंटी, आज मेरे को सुबोध ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत पिटा। अच्छा, तो ये बात है। बेटा आप अपने घर छोड़ो। आज मैं सुबोध को नहीं छोड़ूंगी। इसे इतना पीटूंगी कि वो अपनी सारी शैतानी भूल जाए। जाओ आप घर छोड़ो। इस लड़के तो मेरा जीना मुहाल कर दिया। आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। मैं आज इसे इतना पीटूंगी सीधा हो जाएगा। बस आ जाए एक बार। अरे आप आइए, लाइए, बैठिए। सुबोध नजर नहीं आ रहा है। अब तक तो खेल कर लौट आता है ना। 7 बज गए। छुछुंदर लोगों से दोस्ती कर ली है आपके बेटे ने, बिगड़ गया है वो। आपको पता है उसकी आज भी कंप्लेन आई है। अच्छा, अब क्या किया उसने? क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई चौपट, उसको सिर्फ मटर गश्ती करनी है, दोस्तों के साथ मारपीट, ये सब कर रहा है आपका बेटा। रुको जरा, आ जाने दो उसे। आज मैं तुम्हारे साहबजादे की अच्छे से क्लास लेता हूँ। ना जी ना, क्लास नहीं, उसकी तो सिर्फ मरम्मत करनी है, मरम्मत। तभी सुधरेगा वो। मरम्मत ही करूंगा, पर आने दो उसे। वक्त के पन्नों पर दर्ज ये कहानी 17 साल पुरानी है। तब झारखंड के हजारीबाग जिले के रहने वाले कलेश्वर मिश्रा गुस्से से उबल रहे थे। घर में उनके लाडले सुबोध की कंप्लेन आई थी और इसी बात ने उनके पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। हाथ में छड़ी लिए कलेवर मिश्रा सुबोध के लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये इंतजार कभी ना खत्म होने वाली प्रतीक्षा में बदल जाएगा, ये उन्होंने कभी ना सोचा था। सुनिए जी,
रात के 10 बज गए हैं। Correct. They won't do it. Raise. Not gonna happen. Race. They are not even thinking about it. All in. They're doing it now. Now also buy designer furniture on Falenco. Go all in when you furnish your home. Rent and return, buy and sell back. Visit falenco.com. और सुबोध नहीं आया अभी तक। तुम चिंता मत करो, हो सकता है अपनी कंप्लेंट से डर गया हो और डर के मारे ही घर ना आ रहा हो। एक काम करो, तुम उठो उठो उठो, तुम खाना खा लो, मैं उसे देखता हूँ। आप जाइए, आप देख के आइए उसको। हाँ, तुम चिंता मत करो। उस रोज सुबोध के पिता कलेश्वर मिश्रा जब अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकले तो उन्हें यही लगा कि सुबोध अपनी कंप्लेन से डरकर आसपास ही कहीं छुपा होगा। लेकिन तमाम जगहों पर ढूंढने के बाद भी जब सुबोध कहीं नहीं मिला तो उन्हें उसकी चिंता सताने लगी। किसी अनहोनी की आशंका में कलेश्वर मिश्रा ने रात भर सुबोध की तलाश की। वो सुबोध के एक एक दोस्त के घर गए, लेकिन सुबोध कहीं नहीं मिला। वो ऐसा गायब हुआ कि फिर कभी नहीं मिला। परेशान घर वालों ने सुबोध की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई, लेकिन पुलिस भी सुबोध को ढूंढ नहीं पाई। मेरा सुबोध पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं किसी ने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया है? अरे किसी ने किडनैप किया होता तो फिरौती की कॉल तो आती। हमारे पास तो अभी तक कोई कॉल भी नहीं आई है। अगर उसे किडनैप ही नहीं किया है, तो गया कहाँ सुबोध? ये तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। पता नहीं मेरा सुबोध कहाँ है, किस हाल में है। सुबोध कहाँ है, किस हाल में है? हजारीबाग के रहने वाले कलेश्वर मिश्रा और उनका पूरा परिवार ये सोचता ही रह गया और धीरे धीरे 17 साल गुजर गए। 17 साल तक सुबोध का कुछ अता पता नहीं चला। 17 साल तक घर वाले उसकी यादों के सहारे ही जीते रहे। घर वालों ने तो सुबोध से दोबारा मिलने की आस ही छोड़ दी थी। तभी अचानक एक दिन चमत्कार हो गया। पता चला सुबोध वापस घर लौट आया है, वो भी एक चमत्कारी साधु बनकर। प्रणाम बाबा। कल्याण हो। ये बाबा तो तुम्हारे ही घर का बच्चा है देवी। 24 योगियों की तपस्या करने के बाद 17 साल बाद आज इससे लौटा है। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। अरे समझी नहीं? देख देख, इन आंखों में देख, बाबा के चेहरे को ध्यान से देख। तुझे कुछ नजर आया? बाबा मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। अलख निरंजन। तुझे कुछ नजर नहीं आया, तुझे नजर आएगा भी कैसे? 17 साल बाद जो मिले। 17 साल? आप कहना क्या चाहते हैं बाबा? तू अपनी 17 साल पहले की जिंदगी में झांक और याद कर कि तेरे घर का कोई बच्चा लापता हो गया। अरे हाँ बाबा, 17 साल पहले मेरी बहन का बेटा सुबोध अचानक एक दिन गायब हो गया था। और क्या बताऊं बाबा, तभी से मेरी जीजी और जीजा जी की पूरी जिंदगी वीरान हो गई है। और 17 साल से वो इसी इंतजार में है कि सुबोध एक दिन आएगा, जरूर आएगा। सुबोध लौटेगा नहीं, बल्कि लौट आया। अरे मैं वही सुबोध हूँ जिसे तुम 17 सालों से ढूंढ रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम ही सुबोध हो। हाँ देवी, मैं ही सुबोध। 17 साल पहले मेरी एक छोटी सी गलती और पिता के डर से मैंने घर को छोड़ दिया। फिर कई सालों तक मैं यूं ही भटकता रहा, भूख से बिलखता रहा। और फिर एक दिन एक योगी की नजर मुझ पर पड़ गई और वो मुझे हिमालय पर्वत पर ले गया।
वहां मैंने घनघोर तप किया, 24 योगिनियों की तपस्या की, और अब मैं साधना करके फिर से लौट आया तुम सब लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए। मैं फिर से लौट आया हूँ। अरे बेटा सुबोध, हाँ अंदर आ। हलाक निरंजन, हलाक निरंजन, चलो भाई। आजा बेटा, तब तक तू यहाँ बैठ, मैं दीदी और जीजा जी को फोन करके बुला लेती हूँ। हाँ ठीक है। उन्हें यथाशीघ्र आने के लिए कहना कि विलंब ना करें। मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। परसों मुझे शमशान साधना के लिए जाना है, अतः यथाशीघ्र मुझे लौटना है। हेलो हेलो हेलो, हाँ दीदी। अरे हाँ, क्या हुआ? भोले बाबा ने तो आज कमाल कर दिया है। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। खुशी की तो बात ही है दीदी, सुबोध आया है घर पर। क्या सुबोध? और आप जीजा जी को लेकर तुरंत यहाँ आ जाओ। वो कह रहा है ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेगा। अरे रुकेगा किसी नहीं, किसी की तरह रोक। मैं और जीजा जी बस जल्दी आते हैं, जल्दी आते हैं। हाँ उसे रोक। अरे सुनो, अरे वो इस बार वाली मैगजीन नहीं मिल रही। अरे मैगजीन छोड़ो, आपको पता है सुबोध आया है। क्या सुबोध? हाँ हाँ, चलो चलो चलो, चल जाएगा। अरे, चलो चलो चलो, अरे बात बताऊंगी, चलो चलो चलो। हेलो हेलो, हाँ दीदी, भोले बाबा ने तो 17 साल बाद अपने लाडले बेटे सुबोध के मिलने की खबर सुनकर कलेश्वर मिश्रा के साथ ही उनकी पत्नी भी बेहद खुश थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके पांव में पंख लग गए हो। वो दौड़े भागे सुबोध से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने सुबोध को साधु के भेष में देखा तो चाहकर भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। देख देख, अब तेरा सुबोध आ तो गया है ना बा, चुप हो जा। माँ, मुझे जरा पिताजी के पैर छू लेने दे। कितने सालों से मैं उनके सीने से भी नहीं लगा। पिताजी, मुझे क्षमा कर दो पिताजी, मैं आप लोगों को बिना बताए घर छोड़कर चला गया। आप लोगों को बहुत तकलीफ दी मैंने। कोई बात नहीं बेटा, अब तो तू फिर वापस आ गया है। अब हमें छोड़कर कहीं मत जाना, अपनी जिम्मेवारी संभाल। हमें देख, हम लोग भी अब बूढ़े हो चले हैं। हाँ पिताजी, जिम्मेदारी पूरी करने ही तो आया हूं मैं। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब सब सही हो जाएगा। अब देखना कि इस घर में धन दौलत की बरसात होगी पिताजी। बेटा, ये साधु का चोला उतार और अब घर गृहस्थी संभाले बेटा। माँ, घर गृहस्थी भी मैं संभाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे शमशान साधना करनी है। शमशान साधना? लेकिन वो क्यों? हाँ माँ, ताकि तुम सब लोगों के कष्ट हर सकूं, और इसीलिए तो आया हूं मैं यहाँ। और देखना, जैसे ही मेरी ये साधना पूरी होगी, इस घर में धन दौलत की बरसात होने लगेगी। और फिर बाबूजी ही क्या, हमारे 7 पुश्तों में किसी को भी कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटा। माँ मुझे मत रोक, मुझे शमशान जाने दे। सुनो जी, अगर उसे पूरे परिवार के कल्याण के लिए शमशान साधना के लिए जाना है तो इसे जाने दो, इसे मत रोको। ये अभी तो आया है और फिर। अरे माँ, तो फिक्र क्यों करती है? 2 दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगा। शमशान साधना के बाद मुझे एक छोटी सी पूजा घर में भी करनी, तो चिंता मत कर। तू बाबूजी के साथ घर जा, मैं तुझसे वहीं आकर मिलता हूं। सुबोध ये कहकर चला गया
2 दिन बीत गए लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं था। और 2 दिन बाद जब वो आया तो खुशी से तमाम घर वालों का चेहरा खिल गया। प्रणाम माँ जी। आशीर्वाद बेटा, और बैठो। तुम आगे से बोल, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ माँ, मेरी शमशान साधना सफल हुई। माँ, अब मुझे इस घर में एक छोटी सी पूजा रखनी और फिर देखना इस घर में धन दौलत की बरसात होने लगेगी। अरे वाह, फिर तो कमाल हो जाएगा। हाँ माँ, और ये कमाल सब ऊपर वाले की दया से होगा। बस तू पूजा की तैयारी कर ले। मुझे क्या करना होगा बेटा? अरे माँ, तुझे कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी करना है वो मुझे करना है। माँ, अब मुझे इस घर में बस एक छोटी सी पूजा रखनी है ताकि इस घर में भी धन दौलत की बरसात हो। अरे वाह, फिर तो कमाल हो जाएगा। हाँ माँ, ऊपर वाले की दया से सब कमाल हो। बस तू तो अब पूजा की तैयारी कर। बेटा पूजा के लिए मुझे क्या करना होगा? अरे माँ, तुझे कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी करना है बस मुझे करना है। मैं भैरवी शक्ति से माँ लक्ष्मी को इस घर में बुलाऊंगा, लेकिन हाँ, उसके लिए मुझे तेरे सारे गहनों की जरूरत पड़ेगी। मेरे गहनों की? हाँ माँ, तेरे गहनों की। और फिर मैं उन गहनों को पूजा के वेदी पर रखकर भैरवी शक्ति से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके इस घर में बुलाऊंगा। बिना गहनों के माँ लक्ष्मी का आह्वान करना मुमकिन है। ठीक है बेटा, मैं तुझे अपने गहने दे दूंगी। उसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं करना है ना? नहीं माँ, उसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ देख, अगर तू चाहे तो अपनी बहन और रिश्तेदारों के गहने भी तू पूजा की वेदी पर रख सकती है, क्योंकि जिस किसी के ये गहने भी उस पूजा की वेदी पर रखे जाएंगे उसके घर भी साक्षात लक्ष्मी विराजेगी, उसके घर भी धन दौलत की बरसात होगी। अरे बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने सारे रिश्तेदारों को फोन कर देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वो भी अपने घर के सारे जेवरात पूजा की वेदी पर रख दें। अरे माता लक्ष्मी की कृपा सिर्फ मेरे घर पर ही क्यों, हमारे रिश्तेदारों के घर पर भी बरसे। क्यों जी? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हरिओम हरिओम, भला सबका भला हो, सबका भला। कलेश्वर मिश्रा और उनकी पत्नी दोनों बेहद खुश थे। उन्हें लग रहा था कि 17 साल बाद साधु बनकर लौटा सुबोध अपनी साधना से न सिर्फ उनको बल्कि उनके पूरे खानदान को मालामाल कर देगा। और फिर कलेश्वर मिश्रा और उनकी पत्नी ने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। दोनों ने अपने तमाम रिश्तेदारों को फोन किया, सुबोध की साधना के बारे में बताया और अपने तमाम गहनों और नकदी के साथ जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए कहा। कलेश्वर मिश्रा के कहने पर उनके तमाम रिश्तेदार घर के कीमती गहनों और जेवरात के साथ उनके घर पहुंच गए और फिर शुरू हो गया भैरवी शक्ति से लक्ष्मी के आह्वान का खेल। ओम फट फट भैरवी लक्ष्मी अगंतुके समागमे स्वाहा। ओम फट फट भैरवी लक्ष्मी अगंतुके समागमे स्वाहा। ओम फट फट भैरवी लक्ष्मी समागमे अगमाय महामाय स्वाहा। माँ, अब आप लोग एक काम करें, अगले 2 घंटे के लिए आप सब इस घर से कम 2 किलोमीटर की दूरी पर चले जाएं। इस परिवार के किसी भी सदस्य की आवाज मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सब अनिष्ट हो जाएगा, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और फिर किसी को कुछ भी हासिल नहीं। लेकिन बेटा, क्या आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं? आपको मुझ पर विश्वास रखना तो फिर चले जाइए। और ये मेरा आदेश नहीं, ये भैरवी का आदेश है। ओम लक्ष्मी ओम भैरवी स्वाहा। ओम फट फट
लक्ष्मी भैरवी आगंतुके समागने स्वाहा। ओम फट फट भैरवी लक्ष्मी समागने आगंतुके स्वाहा। अरे मैं किया मांगा ना मैया दैना डालो जगवा बाबू के सुबला होई जाए। सुबोध के तंत्र मंत्र का खेल शुरू हुआ तो कलेश्वर मिश्रा के साथ ही उनके तमाम रिश्तेदारों की धड़कनें भी तेज हो गईं। हर किसी को यही लग रहा था कि भैरवी लक्ष्मी के आह्वान से सुबोध पूरे खानदान को माला माल कर देगा। कई घंटे तक सुबोध किसी तरह तंत्र मंत्र का ये नाटक करता रहा, लेकिन इसके बाद भी जब घर के अंदर कोई खजाना प्रकट नहीं हुआ तो घर वालों को शक हो गया। शक और भी गहरा हो गया जब सुबोध ने वहां मौजूद तमाम शख्स को अपनी नकदी और गहने घर में ही छोड़कर दूर जाने को कहा। फिर क्या था, घर वालों ने सुबोध को पकड़ लिया और जब उसे पीटा गया तो उसने कहा कि वो सुबोध नहीं बल्कि लोगों को ठगने वाला एक महाठग है। 16 अगस्त 2003 को मेरा बेटा घर से कहीं बाहर निकल गया। अक्टूबर 2020 में प्रतिपदा तिथि के दिन ससुराल से हमको फोन आया कि सुबोध जो है सो आ गया है, वो गीत गा रहा है सरंगी बजा बजा करके। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए ससुराल और वहाँ जा करके देखे तो ये बोला कि हाँ पापा हैं मम्मी हैं, भीड़ लगा हुआ था। तो यहाँ 2-3 दिन रहा, मोबाइल भी हमसे ठग करके ले लिया, पैसा भी मांग रहा है कि भंडारा करवाना है। इससे स्पष्ट होता है कि हमको शक है कि मेरे बेटा को किडनैप यही किया है, इसका गिरोह चल रहा है और ये सुबोध कह करके हमारे साथ जो है फ्रॉडगिरी कर रहा है। कलेश्वर मिश्रा के मुताबिक बेटे के गायब होने के 17 साल बाद जो महाठग खुद को सुबोध बताकर पूरे परिवार को ठगने की कोशिश कर रहा था वो यूपी के गोंडा जिले का रहने वाला है और अब वो महाठग पहुंच गया है सलाखों के पीछे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।